कक्षा 12 भौतिक विज्ञान संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजक U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन सिद्ध करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ऊर्जा घनत्व की परिभाषा पढ़ते हैं। कुल ऊर्जा तथा आयतन के अनुपात को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। हमारे पास एक संधारित्र होता है, उस संधारित्र में जो कुल ऊर्जा होती है वह और उस संधारित्र की दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसका गुणनफल को आयतन हो गया। इस प्रकार से कुल ऊर्जा तथा आयतन के अनुपात को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो स्मॉल u बराबर कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन। तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे आयतन, समीकरण नंबर 1। माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d तथा विभवांतर कैपिटल V बीच में प्रावैद्युतांक K भरा हुआ है। तो हमारा जो अभी सूत्र निकट का आया है वो क्या है, जो हमारा कुल ऊर्जा वाला था, ये ऊर्जा घनत्व U बटे आयतन। तो U जो है हमारी, ये वाला क्वेश्चन है U। तो U हमने ये सिद्ध करा था, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C। तो हम इस वाले के मान को रख देंगे, निकल तो दोनों से जाएगा। इस वाले का मान हमने ऊपर वाले में यहाँ U के स्थान पर रख दिया। तो ये होगा 1/2 CV स्क्वायर। अब नीचे क्या है, आयतन। आयतन क्या है, दोनों प्लेट जो है उनका क्षेत्रफल कैपिटल A तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d। तो आयतन की जगह A गुना स्मॉल d रख देंगे। अब हम आगे चलेंगे कि अब C जो है, दो समांतर प्लेटों के बीच जो धारिता का व्यंजक है वो हमने ये सिद्ध करा। C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे स्मॉल d। तो ये जो हमारा ये C दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पर रखेंगे हम। C का मान हमने रख दिया। तो U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बटे d। अब ये जो है ये तो पूरे की जगह C के स्थान पर आया है और A के स्थान पर यू आया है। तो ये वाला A से A ख़त्म हो गया। अब ये D की गुना इसमें हो जाएगी। तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। जब इसमें गुना करेंगे तो D स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर बटे D स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है कि विभव प्रवणता क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है स्मॉल e बराबर V बटे D, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d और विभवांतर V, और जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है प्लेट में तो उनके बीच में, प्लेटों के बीच में विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाएगा जो E। अब ये V बटे D के स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ पर E रख देंगे। तो इस पर पूरे पे वर्ग है, जब पूरे पे वर्ग है तो ये पूरा हो जाएगा। तो U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इसको हम डिब्बे में ऐसे बंद कर लेंगे और बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। अगर K के स्थान पर 1 है, वायु में रखा है या निर्वात में रखा है, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये इसका व्यंजक हो जाएगा। महत्वपूर्ण तरीके से याद करेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसमें मात्रक जरूर लिखना है। तो इसका मात्रक जूल प्रति मीटर की 3 है। इसको याद करेंगे, जो समझ में नहीं आएगा